दोस्त तो हर किसी के होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा हो जाए वही असली दोस्त कहलाता है। राजनीति की दुनिया में तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जहां रिश्ते नहीं सिर्फ समीकरण होते हैं, जहां दोस्ती नहीं सिर्फ फायदा देखा जाता है। लेकिन अगर कोई नेता इस धारणा को बार बार गलत साबित करता है तो वो नाम है अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी राजनीति सिर्फ चुनाव और सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों, भरोसे और दोस्ती की मिसाल भी बन चुकी है। अगर आपको राजनीति में दुश्मनी निभाने की मिसाल देखनी है, अगर आपको समझना है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, तो आपको अखिलेश यादव की राजनीति को समझना होगा। दोस्तों, जब से अखिलेश यादव राजनीति में आए हैं, तब से एक चीज हमेशा देखने को मिलती है कि भाई उन्होंने अपने पुराने साथियों और दोस्तों को कभी नहीं बुलाया। समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसे कई नेता हैं जिन्हें कभी कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें मौका दिया और आज वे राजनीति में बड़ा नाम बन चुके हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में लोग सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसी सीढ़ी को लात मार देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का अंदाज इससे बिल्कुल अलग है। वे जिन लोगों के साथ चलते हैं उन्हें बीच रास्ते में छोड़ने के बजाय उनके साथ खड़े रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर ही नहीं दोस्तों, बल्कि पार्टी के बाहर भी कई ऐसे नेता हैं जो खुले मंच से ये कहते नजर आते हैं कि अखिलेश यादव रिश्तों को निभाने वाले नेता हैं। कई बार तो उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी इस खूबी की तारीफ कर चुके हैं। यही वजह है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी उनके व्यक्तित्व को लेकर सम्मान की बात करते हैं। दोस्तों, जब देश में इंडिया अलायंस का गठन हुआ, तब देश की बड़ी पार्टियां एक मंच पर आईं और इस गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। लेकिन इस गठबंधन में अगर कोई नेता लगातार हर साथी के साथ मजबूती से खड़ा नजर आया, वो अखिलेश यादव थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है और कौन सी छोटी। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जो साथी हैं उनके साथ मजबूती से खड़े रहना। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, तब अखिलेश यादव पूरे जोश के साथ ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आए थे। उन्होंने बंगाल जाकर उनके लिए प्रचार किया और जब बंगाल में फिर चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, तब भी अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वे ममता बनर्जी के लिए फिर से प्रचार करने जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने का एक अपना तरीका है। और दिल्ली की राजनीति में भी दोस्तों ऐसा ही देखने को मिला था। जब अरविंद केजरीवाल मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, तब भी अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात आई, तो अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नजर आए थे। उन्होंने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया और यही बात बिहार में भी देखने को मिली, जहां वे तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े रहे। दोस्तों, एक और दिलचस्प उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। जब लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तब भी अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों के सम्मान का पूरा ध्यान रखा। ममता बनर्जी के अनुरोध पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक सीट टीएमसी को दी थी और उस सीट से ललितेश पाटिल त्रिपाठी ने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा। भले ही चुनाव का परिणाम अलग रहा हो, लेकिन अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया कि रिश्ते निभाने के लिए वे पीछे नहीं हटते। दोस्तों, संसद के अंदर का एक दृश्य भी कई लोगों को याद होगा। जब राहुल गांधी बोल रहे थे और हंगामे के बीच उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, तब अखिलेश यादव उनके समर्थन में मजबूती से खड़ी नजर आए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और ये सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं था दोस्तों, बल्कि एक साथी के लिए खड़े होने का एक अपना उदाहरण था, बड़ा उदाहरण था। और इसी तरह जब झारखंड में शिबू सोरेन का निधन हुआ, तब अखिलेश यादव वहां पहुंचकर हेमंत सोरेन से मिले और उन्होंने उनको सांत्वना दी थी। और राजनीति में अक्सर लोग सिर्फ मंच साझा करते हैं दोस्तों, लेकिन मुश्किल समय में पहुंचना ही असली रिश्ते की अपनी एक पहचान होती है। और दक्षिण भारत की राजनीति में भी अखिलेश यादव लगातार सक्रिय नजर आते हैं। वे कई बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलते हुए दिखाई देते हैं और दक्षिण के अन्य नेताओं से भी संवाद बनाए रखते हैं। और इससे ये साफ होता है कि वे सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है,
बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, अखिलेश यादव की राजनीति का एक और बहुत बड़ा पहलू है जनता से उनका जुड़ाव। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि उनका काफिला सड़क पर चलते चलते रुक जाता है, कोई व्यक्ति उन्हें हाथ देकर रोक ले तो वे उससे मिलते हैं और उसकी बात सुनते हैं। और ये एक दोस्तों ऐसे नेता की पहचान है जो सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहता बल्कि जमीन पर लोगों के बीच रहता है। और हाल के दिनों में दोस्तों उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा भी किया है, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, झांसी जैसे शहरों में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से सीधे जाकर संवाद किया और जनता की समस्याएं सुनी। और यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना साथी मानते हैं। दोस्तों, राजनीति में अक्सर ये भी कहा जाता है कि यहाँ दोस्ती स्थायी नहीं होती, लेकिन अखिलेश यादव ने कई बार साबित किया है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्तों को दिल से निभाए तो राजनीति में भी दोस्ती कायम रह सकती है। और उन्होंने कई राज्यों में अपने सहयोगियों का समर्थन किया है और कई जगह बिना शर्त खड़े हुए हैं और कभी अपने फायदे की राजनीति नहीं की। और बिहार में उन्होंने अपने लिए सीट की मांग नहीं की और दिल्ली में भी उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी और हरियाणा में कांग्रेस के साथ खड़े हुए और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के समर्थन में नजर आई। ये सब सिर्फ राजनीति नहीं है दोस्तों, ये एक रणनीति है बल्कि रिश्तों को महत्व देने का तरीका है। और यही वजह है कि आज जब लोग अखिलेश यादव की राजनीति को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति नजर आता है जो अपने दोस्तों और साथियों को महत्व देता है। ये जानते हैं दोस्तों कि राजनीति में भरोसा और साथ ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो दोस्तों, अगर आप दोस्ती की मिसाल देखना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि रिश्तों को निभाने का असली मतलब क्या होता है, तो आप अखिलेश यादव की राजनीति को जरूर देखिए, इनके बारे में पढ़िए। दोस्तों जिंदगी में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो दोस्ती को आखिर तक निभा जाए वही असली दोस्त कहलाता है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये आप सब जानते हैं, सिर्फ हित होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये दिखाते नजर आते हैं कि रिश्ते और भरोसा भी राजनीति की बड़ी अपनी एक ताकत होती है। चाहे साथियों का साथ देना हो, मुश्किल समय में खड़ा होना हो या फिर बिना शर्त सहयोग करना हो, अखिलेश यादव की राजनीति में ये अंदाज साफ दिखाई देता है। और यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि भरोसेमंद साथी मानते हैं। अब आप बताइए, क्या राजनीति में ऐसी दोस्ती और रिश्ते निभाना जरूरी है? आप ये भी बताइए, क्या आपको भी लगता है कि राजनीति में रिश्तों को निभाने वाले नेता कम हो गए? और क्या अखिलेश यादव इस मामले में एक अलग उदाहरण पेश करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो भारत टाइम्स न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।